दो ही जने भाजान का। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हमारी कंपनी अरुण एग्रो इंडस्ट्री का बैको लोडर अटैचमेंट। ये जो बैको लोडर है प्रॉपर जो बैको लोडर आते हैं सेम उसी साइज के साथ में इसे मैन्युफैक्चर किया गया है। तो आज हम आपको इसकी डिटेल देने वाले हैं कि किस तरीके से ये बैको लोडर आपको मिलेगा और किस तरीके का ये वर्क करता है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये हमारी कंपनी अरुण एग्रो इंडस्ट्री विदिशा एमपी में बना हुआ है। साथ ही में दूसरी चीज ये है कि ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई है। आप इंडिया के किसी भी कोने में ये बैको लोडर ले सकते हैं, हर किसी ट्रैक्टर के ऊपर अटैच करके आपको ये मिलेगा। अब हम आते हैं मेन इसके परफॉर्मेंस में, क्या इसमें मटेरियल लगाया गया है, किस तरीके से ये वर्क करता है और क्या क्या आपको इसमें खूबियां मिलती हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, हमने इसमें जो केपीसी बनाई हुई है वो केपीसी स्टील की बनाई हुई है। स्टील की और कास्टिंग की केपीसी में ये अंतर होता है कि स्टील की जो केपीसी होती है वो टूटती नहीं है और कास्टिंग की केपीसी में चटकने की शिकायत आती है। तो सबसे पहली चीज तो हमारी केपीसी यहाँ पे पूरी स्टील मतलब आयरन की बनी हुई है। दूसरी बात, इसमें हैवी ड्यूटी सिलेंडर लगाए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका बूम सिलेंडर कितना हैवी ड्यूटी है और स्विंग सिलेंडर भी हैवी ड्यूटी लगाए गए हैं। साथ ही में बकेट और डिपर सिलेंडर भी हैवी ड्यूटी लगाए गए हैं। अब हम आते हैं इसके कंट्रोल वॉल पे, तो इंडिया का नहीं वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्रोल वॉल इसके अंदर लगाया गया है, जो कि वेल वॉल का हमने इसमें कंट्रोल वॉल यहाँ पे लगाया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। और साथ ही में मैं आपको बता दूं, इसमें जैसे आप गीली मिट्टी में, जैसे अभी नमी का समय है, गीली जगहों पे काम करने के लिए, तो इसके जो फुट पैड हैं वो भी काफी बड़े बनाए गए हैं, जिससे कि आपकी मशीन बैठे ना। और इसकी गहराई जमीन में 12 फीट नीचे तक ये खुदाई करती है, 12 फीट ऊपर ये माल डालती है। साथ ही में इसमें 30 इंची का बकेट आता है। ये यहाँ पे जो बकेट दिया गया है, जो आपका सेल्फ प्रोपेट बैको लोडर के अंदर बकेट आता है, उसी साइज का यहाँ पे आपको बकेट मिल रहा है। 30 इंची इसकी यहाँ पे लंबाई दी गई है। ये बकेट 30 इंची का है, जो कि आपको प्रॉपर बैको लोडर के अंदर मिलता है। साथ ही में मैं आपको बता दूं, सभी जगहों पे ग्रीस के लिए पॉइंट दिए गए हैं, हर जगह पे ग्रीसिंग की फुल व्यवस्था रखी गई है। साथ ही में सभी जगहों पे हार्ड पिन और बुश यूज किए गए हैं। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, हमारी मशीन लेने के बावजूद आपको इसमें मेंटेनेंस के लिए जरूरी नहीं, आप हमसे संपर्क करें, आपको इसके पार्ट्स ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई मतलब ऑल ओवर इंडिया में मिलेंगे। सिर्फ आपको हमसे इसकी जानकारी लेनी है कि पार्ट्स आपको कहां पे मिलेंगे, तो ऑल ओवर इंडिया में इसके आपको स्पेयर पार्ट्स मिल जाएगा। साथ ही में मैं आपको बता दूं, 50 mm से लेके 60 mm से लेके इसमें 30 mm तक की पिनों का यूज किया गया है। सभी जगहों पे हैवी ड्यूटी पिन लगाई गई है। जैसे मैं आपको बता दूं, मेन पिन इसमें 60 mm की यूज की गई है। साथ ही में डिपर बकेट सभी जगहों पे 45 और 50 mm की पिनों का यूज किया गया। ये सारी चीजें बताने का मतलब ये है कि हमने जो बैको बनाई है वो कितनी हैवी ड्यूटी स्ट्रक्चर के ऊपर बनाई गई है और साथ ही में क्या इसमें मटेरियल लगाया गया है। अब हम आते हैं इसमें होस पाइप पे। तो डैन फोर्स का 4000 PSI का होस पाइप इसमें लगाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं विनर वाई डैन फोर्स का होस पाइप, मतलब आप ये मान के चलिए नंबर 1 क्वालिटी का। आप कहीं भी जानकारी इस डैन फोर्स के होस पाइप की लेंगे तो नंबर 1 क्वालिटी का इसमें होस पाइप आता है। फटने के चांसेस 90.9% कम है। 90.9% ये पाइप फटने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं इसके, क्योंकि ये R2 में पाइप आता है। साथ ही में इसमें जो रबड़ वायर यूज किया जाता है वो हैवी होता है। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। तो हम जो बैको लोडर बना के आपको देते हैं वो बैको लोडर डबल चेचिस के ऊपर अटैच किया जाता है, इसमें सिंगल चेचिस यहाँ पे अटैच नहीं होता। तो अब हम आते हैं लोडर पे, जहां पे मैं आपको दिखा सकता हूं कि इसमें डबल चेचिस कैसे लगाया गया है। यहाँ पर ये सिंगल चेचिस इसका प्रॉपर गया हुआ है पीछे तक, आप देख सकते हैं यहां से लेके पीछे तक इसमें प्रॉपर चेचिस गया हुआ है। साथ ही में यहाँ पे ये डबल चेचिस अटैच किया गया है, जिससे हमारे बैको लोडर का मतलब बैको का मजबूती स्ट्रक्चर हैवी होता है और आपको कभी भी भविष्य में आने वाली समस्याओं से निराकरण आज ही मिलता है। अब हम आते हैं, तो ये जो बैको लोडर है इसको आप हैवी ड्यूटी स्ट्रक्चर के ऊपर बनाने के बावजूद हर जगहों पे खास तरीके से ध्यान दिया गया है। आपको स्विंग सिलेंडर के अंदर स्लिप मिलेगी, हर जगहों पे केपीसी के ये
कटोरे भी दिए गए हैं जो कि आपको मशीन चलाते समय में ऑपरेटिंग में सहायक होते हैं। ये यहाँ पे हाइड्रोलिक ऑयल टैंक फिटमेंट करके दिया जाता है, जो कि ये ऑयल टैंक है 150 लीटर इसके अंदर ऑयल आता है, 150 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। साथ ही में ऑयल लेवल गेज दिया गया है आपको, अगर इसके अंदर ऑयल कम होता है तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे ऑयल फिल्टर लगाया गया है, जो कि ये माइक्रो फिल्टर है। माइक्रो फिल्टर मतलब ये आपकी बारीक लोहे की जो एमरीज होती हैं, मैग्नेट होती है इसके अंदर, तो ये बारीक एमरीज, लोहे की एमरीज को भी ये कैच करता है, मतलब पकड़ता है। साथ ही में यहाँ पे ऑयल कूलर लगाया गया है। जब आप मशीन को 8 से 10 घंटे प्रॉपर चलाते हैं तो उस समय ऑयल की हीटिंग काफ़ी बढ़ जाती है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे ऑयल कूलर लगाया गया है। साथ ही में हाइड्रोलिक पंप, यहाँ पे डाउटी का गियर पंप, जो डाउटी की कंपनी आती है उसका गियर पंप यहाँ पे यूज किया गया है, लगाया गया है। हैवी ड्यूटी पंप है और इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। साथ ही में एयर वीजर भी लगाया गया है, जहाँ से आप ऑयल डाल सकते हैं। साथ ही में ये एयर को पास करने के लिए यूज में भी आता है। और ये इस तरीके का कुछ यहाँ पे लोडर लगा हुआ है। इस लोडर की हाइट आपको 15 फीट मिलती है। 15 फीट हाइट तक ये माल डंप करता है। डंप बकेट इसमें दी गई है। साथ ही में कंट्रोल वॉल, वेल वॉल का लगाया गया है। तो ये सारी चीजें दिखाने का मतलब ये है कि हम जो आपको मटेरियल दे रहे हैं वो नंबर 1 क्वालिटी का मटेरियल आपको बना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।